हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक इज़ फेरोमोन्स। आज मैं आप लोग को फेरोमोन्स के बारे में बताने वाली हूँ कि फेरोमोन्स किन ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, किस प्रकार इसका फंक्शन होता है, एनिमल्स इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका सिक्रेशन क्यों करते हैं। देखते हैं लोग इसका इंट्रोडक्शन। फेरोमोन शब्द का उपयोग कीटों के लैंगिक आकर्षण के लिए होता है। सभी जंतुओं की अपनी विशिष्ट गंध होती है, लेकिन कुछ विशिष्ट गंध के द्वारा जंतु आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, जो विशिष्ट ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। फेरोमोन सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो फेरोमोन्स रहते हैं एनिमल्स के द्वारा इसलिए सिक्रीट किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, सेक्स अट्रैक्शन के लिए उनके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। साथ ही जो फेरोमोन्स रहते हैं स्पेसिफिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। और जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा फेरोमोन्स रिलीज़ किया जाता है, वो दूसरे एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। देखते हैं डेफिनेशन। फेरोमोन जंतु द्वारा स्रावित एक ऐसा रसायन है जो कि उसी जाति के दूसरे जंतु के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा कम्युनिकेशन हेतु यूज़ किया जाता है। फेरोमोन्स एक प्रकार का केमिकल सिक्रीशन है। जब कोई एनिमल फेरोमोन्स को सिक्रीट करता है तो दूसरा एनिमल जो इसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाता है, रेसिपिएंट कहलाता है। जैसे जो रेसिपिएंट रहता है वो उस फेरोमोन्स को कंज्यूम करता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। या फिर जो एनिमल्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, इसका यूज़ कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। देखते हैं लोग इसका टाइप्स। तो जो फेरोमोन्स रहता है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है कैरोमोन्स और दूसरा होता है एलोमोन्स। पहले देखेंगे कैरोमोन्स। कैरोमोन्स ऐसे प्रकार का फेरोमोन्स होता है जिसमें एनिमल की एक स्पीसीज़ के द्वारा एनिमल की दूसरी स्पीसीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला फेरोमोन्स, ये क्या कहलाता है, कैरोमोन्स कहलाता है। अब हम देखेंगे एलोमोन्स, जिसके द्वारा फेरोमोन छोड़ा जाता है, उसी के ऊपर इफेक्ट या प्रभाव देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि एक एनिमल है, उस एनिमल के द्वारा फेरोमोन्स रिलीज़ किया गया। जैसे ही वो एनिमल क्या करेगा, फेरोमोन्स को सिक्रीट करेगा या रिलीज़ करेगा, उसका इफ़ेक्ट जो रहेगा वो उसी एनिमल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हिरन का। जो कस्तूरी मृग वाला जो हिरन रहता है, उसके नाभि पे क्या रहता है, कस्तूरी रहता है, जिसके स्मेल से वो क्या करता है, सुगंधित होकर उस कस्तूरी को चारों दिशाओं में खोजने लगता है, लेकिन जो कस्तूरी रहता है उसी के नाभि में रहता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स। फेरोमोन्स और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है। तो जो फेरोमोन्स आता है, फेरोमोन को एक्टो हार्मोन कहा जाता है, एक्टोडर्मा ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जबकि जो हार्मोन्स आता है वो नलिका विहीन यानी कि ट्यूबलेस ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। फेरोमोन्स एक स्पीसीज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जबकि जो हार्मोन्स आता है एक ही एनिमल के फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। फेरोमोन्स क्या करता है, जो सिमिलर एनिमल की जो स्पीसीज़ रहती हैं उनके बिहेवियर में क्या किया जाता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है। यानी कि सिमिलर स्पीसीज़ के एक स्पीसीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा तो उसी के जो सिमिलर स्पीसीज़ है उसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन जो हार्मोन्स रहता है वो क्या किया जाता है, एक ही एनिमल के अंदर रिलीज़ किया जाता है और उसके अंदर ही क्या होता है, हार्मोन्स के वेरियस फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्मेल एंड फेरोमोन्स में डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। स्मेल जो रहता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है या भी नहीं भी करता है, जबकि जो फेरोमोन्स रहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीधे इफेक्ट करता है। स्मेल नेज़ल एपिथेलियम द्वारा ग्रहण कर गंध की पहचान कर सकता है, जबकि जो फेरोमोन्स रहते हैं नेज़ल एपिथेलियम द्वारा ग्रहण कर सेंट्रल तंत्रिका तंत्र द्वारा पहचान की जाती है। जो स्मेल रहता है वो हमारे नेज़ल एपिथेलियम के द्वारा स्मेल को हम लोग रिकॉग्नाइज करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का स्मेल है। लेकिन जो फेरोमोन्स रहता है वो नेज़ल एपिथेलियम के द्वारा अंदर लिया जाता है और वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और वहाँ पर क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। स्मेल में हो सकता है किसी खाने की स्मेल हो सकती है, फूड की स्मेल हो सकती है, लेकिन जो फेरोमोन्स रहता है वो स्पेसिफिक ग्लैंड से रिलीज स्पेसिफिक स्मेल होते हैं। अब हम देखेंगे फेरोमोन्स का नेचर, कि फेरोमोन्स किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो फेरोमोन्स रहते हैं वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग नेचर्स के पाए जाते हैं। जैसे कि जो कस्तूरी मृग रहता है उसमें माइकोपैरिडीन के रूप में सिक्रीट किया जाता है। रेड फॉक्स में कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में, ब्लैक टेल डियर में असंतृप्त लैक्टोज, मंगोलियाई जिब्रेलिन में फिनाइल एसिटिक एसिड के रूप में। अब हम देखेंगे फेरोमोन्स के कुछ इफेक्ट, कि फेरोमोन्स के क्या क्या प्रभाव एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो दो मेन इफेक्ट है, पहला है लीजर इफेक्ट, दूसरा है प्राइमरी इफेक्ट। लीजर इफेक्ट में हम देखते हैं रेसिपिएंट द्वारा फेरोमोन ग्रहण करने से रेसिपिएंट का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टिमुलेट होता है और रेसिपिएंट के बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एक एनिमल के द्वारा जैसे फेरोमोन्स सिक्रीट किया जाता है, जो रेसिपिएंट रहता है उसके द्वारा उस फेरोमोन्स को कंज्यूम कर लिया जाता है और वो फेरोमोन जो रहता है उस
रेसिपिएंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरा है प्राइमरी इफेक्ट, वह इफेक्ट जिसमें रेसिपिएंट द्वारा फेरोमोन्स को ग्रहण कर रेसिपिएंट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, अगर एक एनिमल के द्वारा फेरोमोन्स रिलीज़ किया जा रहा है तो वो जो फेरोमोन्स रहेगा रेसिपिएंट के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा और रेसिपिएंट के क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस देखने को मिलेगा। जबकि इफेक्ट में क्या हो रहा था, उसके हम बिहेवियर में चेंजेस देख रहे थे। अब हम देखेंगे सब इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिन्हें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला है ली ब्रूट प्रभाव, यानी कि ली ब्रूट इफेक्ट। ली ब्रूट नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बताया कि चूहियों को मेल चूहों से बहुत लंबे समय तक दूर रखने पर उनमें फीमेल्स में जो फीमेल्स रहते हैं उनमें एस्टर साइकिल जो रहता है रुक जाता है। तो ली ब्रूट नामक एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो फीमेल माइस थी उनको मेल माइस से कुछ महीनों के लिए क्या कर दिया, दूर रख दिया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह अवलोकन किया कि जैसे ही वो क्या करते हैं, फीमेल माइस को जो मेल माइस से उनसे दूर रख देते हैं तो उसका जो एस्टर साइकिल रहता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर हो जाता है। और जब उन्होंने उनको लंबे समय के लिए, एक फीमेल को और मेल को लंबे समय के लिए एक दूसरे से दूर रख दिया, तो उन्होंने यह पाया कि जो फीमेल्स रहती है उनमें एस्टर साइकिल जो रहता है पूर्ण रूप से क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखेंगे हेलन ब्रूस प्रभाव। हेलन ब्रूस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसको क्या कहते हैं, हेलन ब्रूस इफेक्ट या प्रभाव कहते हैं। हेलन ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग कर बताया कि ताज़ा गर्भ धारण करने वाली चूहिया को अनजान नर के साथ रखने पर गर्भ धारण अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, पहले दो एक्सपेरिमेंटल माइस लिए, एक था फीमेल एक था मेल, दोनों को लिया और दोनों में क्या किया, रिप्रोडक्शन कराया। रिप्रोडक्शन कराने से जो फीमेल थी वो क्या कर ली, तुरंत उसने कंसीव कर लिया। और जैसे उसने कंसीव किया तो उसका जो मेल पार्टनर था उसके स्थान पर किसी न्यू मेल पार्टनर को उसके साथ रख दिया गया। तो न्यू मेल पार्टनर को उसके साथ रख देने से ये हुआ कि जो उसने कंसीव किया था उसमें क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर है विटन प्रभाव, यानी कि विटन इफेक्ट। विटन नामक वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने यह किया था कि जिन मादाओं को नर के साथ रखा जाता है वे शीघ्र ही मैथुन नहीं करती, लेकिन नर से दूर रहने वाली मादाएं शीघ्र ही मैथुन करती हैं। उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया कि पहले तो क्या किया, जो मेल थे और फीमेल थे दोनों को सेपरेट करके लंबे समय तक एक दूसरे से सेपरेट रखा। ठीक, सेपरेट रखा, उसके बाद में दोनों को साथ में रख दिया। तो उन्होंने यह देखा कि उसमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगा। लेकिन जब उनने दोनों मेल और फीमेल को साथ में रखा तो उसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था बहुत उसका रेट कम हो गया। तो उन्होंने यह प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे फेरोमोन्स के कुछ एग्जाम्पल। तो पहला है, एक घोंघे को नदी या तालाब के किनारे कुचल दिया जाए तो कुचली कोशिकाओं की भित्ति से फेरोमोन्स स्रावित करती है, जिसके संकेत से अन्य घोंघे पानी में लौट जाते हैं। नदी या तालाब के किनारे आपने बहुत से घोंघे देखे होंगे। अगर जो स्मॉल स्नेल या घोंघे देखे होंगे उसको क्या करेंगे, अगर वहाँ पे क्रश कर देंगे और उसको पानी में डाल देंगे तो क्रश करने से जो स्नेल के जो सेल्स रहते हैं उनसे क्या क्या करते हैं, फेरोमोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। ये फेरोमोन जो रहते हैं बाकी जितने भी स्नेल्स रहते हैं जो पानी के थोड़े आसपास रहते हैं उनको क्या करते हैं, एक प्रकार का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, पानी में वापस आ जाते हैं। दूसरा है, मादा चूही अपने स्तन चाटती है ताकि उसके अंधे शिशु उसकी लार की गंध से दूर तक पहुंच सके। तो जो फीमेल माइस रहती है वो क्या करती है, अपने निपल्स को क्या करती है, लिक करती है। उसके जो सलाइवा रहता है उसमें भी एक प्रकार का फेरोमोन्स रहता है, जिसके द्वारा जो उसके जो बेबीज रहते हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर अपनी जो मदर रहती है उसके निपल्स तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में मदर चाइल्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो नवजात शिशु रहता है फेरोमोन द्वारा ही अपनी माँ की पहचान करता है। जो मदर रहती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, स्पेसिफिक फेरोमोन्स रिलीज किया जाता है, जिससे कि जो उसका न्यू बॉर्न बेबी रहता है वो अपनी माँ को क्या करता है, पहचान जाता है। फिर है चींटियाँ। फेरोमोन्स के कारण ही एक के पीछे एक चलती हैं। तो आपने चींटियों को देखा होगा कि वो क्या करती है, वो कॉलोनीज में रहती हैं, कॉलोनीज़ में रहती हैं और अपने फूड को खोजने के लिए बहुत दूर दूर तक चल जाती हैं। तो क्या करती हैं, जैसे ही अपनी कॉलोनीज़ से बाहर जाती हैं वो अपने पीछे क्या करती है, फेरोमोन्स रिलीज़ करती जाती हैं। और जैसे उनको फूड मिल जाता है वो फूड को लेकर उस फेरोमोन्स के सहारे ही वापस अपनी कॉलोनी तक आ जाती हैं।
अब हम लोग देखेंगे फेरोमोन्स के फंक्शन की फेरोमोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो ये फेरोमोन्स एज सेक्स अट्रैक्शन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि फेरोमोन्स का सिक्रीशन तब करते हैं जब उनके ब्रीडिंग की सीजन आ जाती है। फिर फेरोमोन्स ऑफ इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट। तो जो सोशल इंसेक्ट रहते हैं यानी कि जो कॉलोनीज़ में रहते हैं उनके द्वारा भी फेरोमोन्स का बहुत यूज़ किया जाता है। वो फेरोमोन्स का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी स्ट्रक्चर। अपने कॉलोनी के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं।